अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी बुक रीडिंग को। राइट, थिंक एंड ग्रो रिच। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 59 से। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ सजेशन के बारे में, यानी आत्म सुझाव के बारे में। आत्म सुझाव वह नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस नियम को जानता है, कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है तो यह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। वाव। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है तो यह बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा। इस बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जा सकती है, अर्थात उनके जो हार गए हैं उनका जीवन गरीबी, दुख और संकट में समाप्त हो गया है। ऐसा आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। दोस्तों, सेल्फ सजेशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन खुद कर देंगे तो आप सफलता पा सकते हैं, बहुत सारा मान सम्मान पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर हमने कुछ नेगेटिव अफर्मेशन खुद को दिए, कुछ नेगेटिव आत्म सुझाव जाने अनजाने में हम खुद को देते रहते हैं, उसके कारण आप हमेशा गरीबी में, दुख में और संकट में आपका जीवन चला जाता है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आपको यह रियलाइज होगा कि वास्तव में एक नेगेटिव अफर्मेशन हमें किस तरह से, बुरी तरह से हमें इम्पैक्ट करता है। इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अवचेतन मन आपका सबकॉन्शियस माइंड, वह रासायनिक प्रयोगशाला जिसमें सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया और भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है एक लेबोरेटरी की तरह है ना। उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी आपके विचार है उनका जो वाइब्रेशंस है, फीलिंग है, इमोशंस है, उनको एक फिजिकल इंसिडेंट के रूप में, एक घटना के रूप में उनको परिवर्तित करने के लिए वहां पर तैयार किया जाता है। अब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपको, राइट। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है ना, सिर्फ करने का। रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। क्या करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उससे कोई मतलब नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका काम है सिर्फ उसको वास्तविकता में बदलने का काम करना। यह हमारे विचार आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है जो हम इसे खिलाते हैं, यानी कि जो भी हम इसको देते हैं उसी के रूप में यह काम करता है। अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देगा, उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को यह हकीकत में बदल देगा। यानी अगर आपके मन के अंदर एक विचार है, आप किसी काम को करने का साहस या हिम्मत दिखाते हैं, आप विश्वास करते हैं किसी भी चीज को पाने का, कोई भी काम करने का, तो भी यह हकीकत में बदल देगा। ठीक उसी तरह से अगर मन के अंदर कोई आपके भय है, कोई आपको नेगेटिव चीजें आ रही है, आपके मन के अंदर घृणा है, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है ना, तो वो उसको हकीकत में बदल देगा। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ सांकेतिक आत्महत्या के मामलों के उदाहरणों में से बहुत ही संपन्न एक उदाहरण मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। नेगेटिव सेल्फ अफर्मेशन का किस तरह से जीवन आदमी सुसाइड भी कर लेता है, उसका एक बहुत ही जीवंत एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से, है ना। यानी कि सिर्फ सोचने मात्र से वो सेल्फ अपने खुद को सुसाइड कर लेता है ना। सुसाइड करने के अलग अलग वे होते हैं, तो कोई सी भी वे के बजाय वो खुद को सिर्फ अफर्मेशन देने से ही सुसाइड कर लेता है। कैसे? एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रेंट नाम के एक व्यक्ति थे। वो एक बैंक अधिकारी के रूप में बैंक में कार्य कर रहे थे, और एक बैंक अधिकारी ने निर्देशकों की सहमति के बिना बैंक के पैसों की एक बड़ी राशि उधार ली। उन्होंने क्या किया, जिस बैंक में वो काम कर रहे थे, वो चूंकि एक बड़े पद पर थे, अपने सीनियर की परमिशन के बिना उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया और उसको उन्होंने जुए में लगा दिया और हार गए। कुछ समय के बाद बैंक परीक्षक आए और खातों की जांच शुरू कर दिया। जैसे उन्हें जांच करना शुरू कर दिया, बैंक अधिकारी वहां से तुरंत खिसक गए और ग्रांट ने वहां पर तुरंत ही बैंक को छोड़ दिया उस व्यक्ति ने, और एक स्थानीय होटल में कमरा ले लिया। और जब 3 दिन बाद उन्हें खोज लिया गया, है ना, जब उन्हें खोजा गया, उनको सर्च किया गया, तो एक होटल में मिले। वो क्या कर रहा था, बिस्तर में पड़ा हुआ था और रोते हुए, कराहते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा और अब मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
क्या मार डालेगा? जो ये मैंने काम किया है ना, जो मुझसे गलती हुई है, ये मुझे खुद मार डालेगा। यानी उनके मन के अंदर एक घिन की भावना कह सकते हैं, पूरी तरह से वो खुद से नफरत करने लगे थे और नेगेटिव अफर्मेशन खुद को दे रहे थे कि यह मुझे बर्बाद कर देगा, इस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और थोड़े ही समय में वह मर गया। और डॉक्टर ने इस मामले को एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या का, मेंटल सुसाइड इसको कहा है। उन्होंने किसी प्रकार का यूज नहीं किया है। तो ये होता है एक नेगेटिव, जब आप खुद को अफर्मेशन सुझाव देते हैं, राइट। आपके मन के अंदर डाउट होता है, मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे गोल्स ड्रीम पूरे होंगे कि नहीं होंगे। दैट इज, आपके मन के अंदर डाउट आ गया, फियर आ गया, तो वो भी आपका सच में बदल जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरह से इस्तेमाल की जाए तो उद्योग के पहियों को चलाती है ना। उद्योग के पहियों को मतलब एक बहुत बड़े वहां पर बिजली का, मैं कहूंगा कि उसका यूज किया जाता है ना। जैसे हमारे घरों के अंदर एक दो तीन पावर के मोटर लगे होते हैं मोस्टली, हार्डली। तो फैक्ट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर मैनी हंड्रेड हॉर्स पावर के वहां पर मोटर्स लगे होते हैं, है ना। हम तो सिर्फ 1 HP 2 HP से कम चला लेते हैं। वहां पर 100 HP 200 HP 500 HP 1000 HP की मोटर्स लगी होती है। तो देखिए उनकी पावर कितनी होगी। तो कंज्यूम क्या कर रहे हैं वहां पर? वो इलेक्ट्रिक को कंज्यूम कर रहे हैं। और यदि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह जीवन को भी नष्ट कर देती है। अगर किसी को लगता है कि जीवन को नष्ट नहीं कर सकते, तो एक बार आप थोड़ा टचिंग करके देख सकते हैं लाइट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से वो झटका देती है लाइट। इसी प्रकार उसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर, या फिर नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी में ले जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो सेल्फ अफर्मेशन दिया है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो आपको शांति, समृद्धि, खुशियां, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करता है। अगर आप उसके नेगेटिव देते हैं तो आपके जीवन के अंदर दुख, विफलता, है ना, मौत की घाटी में आपको धकेल देता है। यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने और उसका प्रयोग करने की अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। वाव! यानी अगर मन के अंदर भय है, कोई शक है, आपको आपको डाउट है किसी चीज में, सफलता में। जैसे मैंने दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज नॉर्मल मैंने नोटिस की है, लोगों को पता नहीं डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फियर बहुत ज्यादा होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है उनको अपने मन में, है ना। क्लैरिटी का मीन्स कि यस ये पॉसिबल है, क्योंकि हजारों लाखों लोग ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। जब आपको इस तरह का एक ये लगता है ना, पॉजिटिव आप विश्वास करते हैं, तो विश्वास सच साबित हो जाता है। लेकिन अगर आपके मन के अंदर डाउट्स है, फियर्स है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, बहुत सारा पैसा अमीर बनने के लिए, सफलता पाने के लिए, तो डेफिनेटली वही आपको मिलने वाला है। यह कथन उतना ही सच है जितना 2 और 4 का कथन है। हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व में और अन्य को पश्चिम में ले जाती है, आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे, आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार। आत्म सुझाव के नियम, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है, निम्नलिखित पदों में अच्छी तरह से वर्णित है। नीचे कुछ लाइंस दी गई है, उनमें बताया गया है, पूरा डिटेल में यहाँ पे शेयर किया गया है। और देखिए दोस्तों, ये वास्तव में आपके जीवन में भी होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, दिन में जब भी आपको समय मिलता है ना, या आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव फील हो, तो खुद को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए। जैसे एक मेरा फेवरेट अफर्मेशन होता है, अभी सभी एक बार मेरे साथ इस एक्टिविटी को करेंगे तब हम इसको रेड करेंगे। तो मेरा अफर्मेशन से एक्टिविटी कौन सी होती है? वो होती है, मैं इस तरह से मुट्ठी को बना लेता हूँ और मैं करता रहता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, यस विक्टिम और विनर, डेफिनेटली विनर। तो 3 बार या 5 बार करेंगे हम, यस आई एम विनर। तो राइट को पुश करेंगे आगे की तरह, लेफ्ट को पीछे खींचेंगे। इससे क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट होती है। जो बॉडी मूवमेंट होती है ना, और हम कोई अफर्मेशन देते हैं, तो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में हिट करता है। देखो एक होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ, यस आई एम ए विनर, यस आई एम ए विनर। एक बोलता हूँ, यस आई एम ए विनर। और तीसरा, यस आई एम ए विनर। यानी कि सीधा एकदम से पैटर्न बना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो जब आप एफर्मेशन दोहराते हैं ना, कोशिश करें उसके साथ कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई एक्टिविटी उसके साथ कनेक्ट कर ले। जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं, पैसा मेरे साथ बहुत ही आसानी से आता है, कॉन्स्टेंटली आता है, दिन रात आता है, सुबह शाम आता है, 24 घंटे आता है, चारों दिशाओं से आता है। वो एक कॉमन सी हो गई चीजें, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते लाइफ में। जब आप उसमें बॉडी लैंग्वेज को डाल देंगे,
कुछ भी हो, जैसे कह सकते हैं वाह पैसा मेरे पास बहुत ही आसानी से आता है, जैसे हाथों की मूवमेंट कर देंगे, गर्दन की मूवमेंट कर देंगे, बॉडी आगे पीछे कर देंगे, उससे क्या होगा कि डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन जाते हैं। और एक बार पैटर्न बन गए फिर आपको ज्यादा सोचने का नहीं, फिर वो पैटर्न काम करेंगे आपके लिए। तो 5 बार करेंगे इस तरह से, और 5 बार बोलेंगे यस आई एम ए विनर, 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 यस आई एम ए विनर। वाह वंडरफुल ऑसम दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं आपको खुद अच्छा लगेगा। लेकिन एक बार करने से लगेगा कि नहीं, आपको दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब भी आपका मन करता है ना, जब भी आप अकेले हो। और मैं तो कई बार जैसे कोई और लोग होते हैं ना, मैं एकदम से करता हूँ ये सेमिनार, वे बोलते हैं यार इसको क्या होगा एकदम से, है ना, तो वो भी चौंक जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी मैं करते रहता हूँ जनरली। यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हैं, आप हार गए हैं, तो आप वास्तव में ही हार गए हैं, आप वह चीज हो गए हैं। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते हैं, तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो यह लगभग तय है आप कभी कर भी नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, चाहते तो सब है जीतना, लेकिन मन के अंदर डाउट आ गया कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, इट मीन्स वो डेफिनेटली आपसे होगा भी नहीं। लेकिन यदि आप सोचते हैं आप इस चीज को खो देंगे, तो आप उसको खो चुके हैं, ये मान लीजिए, वो आपके जीवन से जाने वाला है। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजे, यानी कि सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सबके मन की स्थिति है। सफलता क्या होती है, सक्सेस क्या होती है, आपके एक फ्रेंड की तरह होती है, आपकी विश है, जो आपके है ना डिजायर जिसको हम बोलते हैं, वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर है, आप बेटर द बेस्ट इन द बेटर, बेस्ट इन द बेस्ट है, यानी कि आप और भी बेहतर हर दिन होते जा रहे हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा आपको। आप स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। आपको एक विश्वास मन के अंदर डेवलप करना होगा। यस डेफिनेटली, जीवन की लड़ाई हमेशा ज्यादा मजबूत या ज्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती है, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी जो जीतता है वह होता है, और जो सोचता है कि वह कर सकता है। क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, ज्यादा तेज आदमी के पास हमेशा लड़ाई नहीं टिकती है। तो अगर इंसान सोच सकता है कि वह जीत सकता है, तो डेफिनेटली वो जीत सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है, और आप एक गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। कहीं आपके मेकअप में मतलब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीज सोए पड़े हैं। यदि उन्हें जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए, तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा कि शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। यानी दोस्तों, ये जो बीज आपको अपने मन के अंदर डालते हैं, कई बार क्या करते हैं हम एक दो चीजें डाल के छोड़ देते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं, बहुत ही एक पावरफुल एक्टिविटी होती है विजुअलाइजेशन की। जैसे आज शाम को भूषण जी का प्रोग्राम रहेगा 8:30 से 10 बजे का। उसमें होता क्या, विजुअलाइजेशन में दोस्तों बहुत सारी चीजें काम करती है, बहुत अच्छे से वो शेयर भी करते हैं। तो उसको भी आप अटेंड कीजिए और आपको आइडिया आएगा किस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे एक संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकलवाता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं, और इससे खुद को ऊपर अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं, है ना। अब्राहम लिंकन तब तक हर उस काम में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की, जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली। वह तब तक एक मामूली आदमी था, जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया। यानी कि वो 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन एक नॉर्मली आदमी था, जो बाद में यूएसए का प्रेसिडेंट बना। उसने दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया, और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया, यानी कि इस दुनिया को एक महान पुरुष उन्होंने दिया। वह अनुभव दुख और प्यार की भावनाओं का मिला जुला रूप था। यह एनी रटलेज के माध्यम से उनके पास आया था। यह एकमात्र महिला जिसे वे कभी सच में प्यार करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के काफी हद तक समान है, और इस कारण से प्यार किसी के विचार आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरुषों को सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना
चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, जो उच्च महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं उसके अंतर प्रवाह का एक कारण बनता है। उससे होता क्या है, जब दोस्तों आपके जीवन के अंदर प्यार होता है, उसकी प्यार की भावना होती है, तो वहां पर एक चुंबकीय आकर्षण, मैग्नेटिक अट्रैक्शन काम करता है ना। आपने देखा होगा मोटर के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लो बनता है। उसी तरह से वही वाइब्रेशन बहुत ही शॉर्ट रूप में हमारे यूनिवर्स नेचर में तैरती रहती है, और जैसे हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी में हम आगे बढ़ जाते हैं, और वो चीज धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर सच साबित होने लगती है और हमारे सपने पूरे होने लगते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो, आस्था से अधिक कुछ नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में की गई हो, चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है, तो वे केवल आस्था के रूप में जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। कुछ धर्म के शिक्षक और जो खुद को ईसाई कहते हैं, न तो आस्था को समझते हैं, न ही उसका अभ्यास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब एक आदमी जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इस आदमी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद भी उनके पास पैसे, युद्धपोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसे शक्ति के कोई भी रूढ़िवादी उपकरण नहीं थे। गांधी समय जीवित किसी भी आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते थे। गांधी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने जीवन के अंदर सोचा, नो डाउट सबके अलग अलग व्यू विचार हो सकते हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी जी ने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, उन्होंने जनमानस के अंदर एक विश्वास, एक भावना को जगाने का सबसे बड़ा रोल पैदा किया। उन्होंने क्या पैदा किया लोगों के अंदर कि यस, आप जो अभी गुलाम हैं, आप भी स्वतंत्र हो सकते हैं। वो विश्वास उन्होंने जगाया लोगों के अंदर, एक नॉर्मल जनमानस के अंदर जगाया। नो डाउट जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु जी थे, है ना, चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने बड़ा बलिदान दिया, वो क्रांतिकारी थे, वो बिल्कुल एकदम से गर्म खून के व्यक्ति थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, लेकिन उससे जनमानस नहीं जुड़ा उनके साथ में। ये एक हमें इतिहास से सीखने को मिलता है। उनका बलिदान सर्वोच्च बलिदान है, उनके कारण आज हम सफल हो पाए हैं। गांधी जी को भी उनके कारण ही सहयोग मिला, लेकिन जो एक नॉर्मल जनमानस के अंदर एक विचार बोया, विश्वास का, भावना का, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने उसको बहुत अच्छे से बोया, है ना। लोग उनके साथ ज्यादा कनेक्ट हो गए। जैसे मान लीजिए डर के कारण भगत सिंह जी के साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़ते थे, कुछ ही लोग जुड़ते थे, क्योंकि सबको पता था भाई इनका रास्ता क्रांतिकारी का है, इनकी रास्ते पे चल के मौत निश्चित है। तो उनके साथ जनमानस नहीं जुड़ पाया जनरली, एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा मास उनके साथ नहीं जुड़ पाया, राइट। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके लोगों के दिमाग के अंदर वो बात डाल दी, वो बीज डाल दिया, वो विश्वास डाल दिया, इसलिए उनके साथ जनमानस, एक जन समूह जुड़ पाया। और जैसे जनमानस जन समूह जुड़ा, तो हमें स्वतंत्रता के रूप में हमें हमारा प्यारा सा देश मिला। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था, लेकिन उनके पास वो एक शक्ति थी। उन्हें शक्ति कहां से मिली, कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांत के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ के लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। उन्होंने जनमानस के मन के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया, विश्वास का एक बीज बो दिया। गांधी ने आस्था के प्रभाव से पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति भी नहीं कर सकती थी, और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में, एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्रयास किया। देखिए दोस्तों, उनको कभी भी नेशन, फादर ऑफ द नेशन का दर्जा उनसे कोई नहीं छीन सकता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उन्होंने जनमानस के एक जोड़ दिया उनको। और जब तक किसी भी, मैं कहूंगा कि काम के लिए जनमानस नहीं जुड़ता ना, वो सफल भी नहीं होता है ना। 1857 को पहली हमारी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और 1947 लगभग कितने साल चला, 90 साल के आसपास वो चला। और सिर्फ 50 साल तक तो क्रांतिकारियों से चला वो, ऑलमोस्ट 1920 तक तो वो क्रांतिकारियों ने पूरा उसको लीड किया। लेकिन 1920 के बाद फिर गांधी जी ने उसको लीड किया, और उन्होंने क्या किया, जनमानस के अंदर एक बीज बोया। इसलिए उनको कभी भी फादर ऑफ द नेशन के पद से, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि शायद उनको कभी हटाया जाएगा। हाँ, फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं, है ना।
वो एक अलग बात है। अभी 2000 का नोट और बंद कर दिया, एक गांधी जी बचे हुए थे एक नोट के ऊपर, वो भी उड़ा दिया ना। दैट्स ओके, ये चलता रहता है, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ लाइन को। उन्होंने आस्था के सिद्धांत पर, है ना, विश्वास के सिद्धांत पर अपनी समझ उन 200 करोड़ के, यानी कि जो उनके मन के अंदर विचार था, उनकी समझ क्या थी कि हमें आजाद होना है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी। उन्होंने उस विचार को सभी भारतवासियों के मन के अंदर बो दिया, है ना। और उसको किस लिए किया? अपने मन की क्षमता के माध्यम से चीजें की। गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी, और कभी भी किसी भी रूप में नहीं कर सकती थी। 200 मिलियन दिमाग के अंदर एक बीज को बोया गया, और इससे को एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि इस धरती पर है। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। वाह, क्या कह रहे हैं कि एक दिन सभी कर्मचारी भी, जितने भी एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयर के साथ में जो बिजनेसमैन है, वे भी सभी इसकी एक दिन खोज करने वाले हैं, और वो धीरे धीरे वह दिन आरंभ हो रहा है, और आजकल तो हम सभी वही काम कर रहे हैं। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी? इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये चीजें हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से आप उसका अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, एक ही चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब तक आप अपने मन के अंदर एक आस्था का विचार नहीं बोते ना, क्योंकि टॉपिक जो हमारा है ये आस्था का है ना। जो धनवान की तरफ दूसरा कदम है, पहला कदम कौन सा था? वो था आपका इच्छा, आपकी विश, आपके डिजायर। सबसे पहले आपके मन के अंदर कोई इच्छा होती है किसी चीज को पाने की, एक विश होती है, एक डिजायर होती है। फिर जब तक आपकी उसके अंदर पूरी आस्था नहीं होगी ना, तो आप कभी भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एक आस्था रखनी है, एक विश्वास रखना है, यस मैं कर सकता हूँ। चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं, चाहे आप मेंटली कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको हमेशा एक आस्था रखनी है। जैसे हम अपने भगवान में, अपने ईश्वर में, अल्लाह में, वाहिगुरु में, है ना, गॉड में अपनी आस्था से भी रखते हैं, राइट। सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो आपको भी इसमें एक आस्था को रखना है, राइट। तो जब आप आस्था रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं।